पटपड़गंज विधानसभा सीट। पटपड़गंज विधानसभा दिल्ली की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2020 में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की। इस बार पटपड़गंज विधानसभा सीट के परिणाम किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये जनता को तय करना है, लेकिन चुनावी पारा हाई है। पटपड़गंज विधानसभा सीट दिल्ली के ईस्ट दिल्ली में आती है। ईस्ट दिल्ली ये जिला है जहां पर इस सीट पर इस बार भी चुनाव होने हैं। 2020 में पटपड़गंज में कुल 49.33% वोट पड़े। 2020 में आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी के रविंदर सिंह नेगी को 3,207 वोटों के मार्जिन से हराया था। पटपड़गंज सीट पर मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। आम आदमी पार्टी ने सीट पर यूपीएससी के फेमस टीचर अवध ओझा को उम्मीदवार बनाया। वहीं बीजेपी ने इस सीट पर रविंदर सिंह नेगी और कांग्रेस से चौधरी अनिल कुमार ताल ठोक रहे हैं। क्योंकि पिछले 2 चुनावों से ये सीट आम आदमी पार्टी जीतती रही है, इसलिए आपके सामने इस बार ये सीट जीतना चुनौती बनेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 2 चुनाव में आम आदमी पार्टी ने यहां से मनीष सिसोदिया को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन इस बार आपने राजनीति में बिल्कुल नए आए यानी कि अवध ओझा को चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अवध ओझा सर बीजेपी और कांग्रेस के लिए बड़ी टक्कर बन पाएंगे, या फिर इस बार बीजेपी और कांग्रेस के पास एक नया मौका है सत्ता में वापसी करने का, ये सीट जीतने का। 2020 में क्या थे नतीजे? साल 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया 70,163 वोटों के साथ इस सीट पर विजय हुए थे। दूसरे नंबर पर थी भाजपा, जिसने 66,956 वोट हासिल किए थे। रविंदर सिंह नेगी उस वक्त प्रत्याशी थे। वहीं कांग्रेस के लक्ष्मण रावत को 2,802 वोटों से संतोष करना पड़ा था। यानी कि बीजेपी और आप ने इस सीट पर इस बार कड़ी टक्कर होगी। 2015 के क्या थे नतीजे? 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया 75,477 वोट हासिल कर इस सीट को जीतने में सफल हुए थे। वहीं पर बीजेपी के विनोद कुमार बिन्नी को 46,716 वोट मिले और कांग्रेस के अनिल कुमार को 16,260 वोटों से संतोष करना पड़ा। साक्षरता और जनसंख्या। पटपड़गंज दिल्ली का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो पूर्वी दिल्ली जिले में स्थित है और उत्तर प्रदेश की सीमा के पास आता है। 2001 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या लगभग 34,409 थी। यहाँ की जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 55% और महिलाओं की संख्या 45% थी। औसत साक्षरता दर 70% थी, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 74% और महिलाओं की साक्षरता दर 64% थी। ये आंकड़े क्षेत्र की सामाजिक और शैक्षिक स्थिति को दर्शाते हैं, जो समय के साथ बदलाव के संकेत हो सकते हैं।